भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, दयामयी मां काली की, दयामयी मां काली की, मां तारा की, मां तारा की। जय श्री राम, जय श्री राम। जय। सभ्यता और संस्कार की पुण्य भूमि बंगाल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भूमि बहरामपुर को और यहां के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के आप सभी बहादुर जवानों को, बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी श्री आर.डी. बनर्जी, श्री राखलदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार, रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुछ झोंकने का कुछ जो प्रयास हो रहा है ना,
बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा, जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत 2 प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं। माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, वे सभी जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में
बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे हैं। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है, बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है।
डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है। मां लक्ष्मी को लेके, मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल के साथ तो हमारा संबंध वही है कि हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की माटी के सपूत थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए यहां से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। बंगाल को दंगों से मुक्त करेंगे, कर्फ्यू से मुक्त करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि को मोदी जी के हाथों में और सुदृढ़ करेंगे। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी। भारत विकसित भारत बनेगा, उसका लाभ हर भारतवासी को मिलेगा, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से आवश्यक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें सोनार बांग्ला बनाने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार शाह बहरामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वह काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है तो बंगाल भी
सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए मोदी जी का एक संदेश लेके आपको जाना पड़ेगा घर घर। और मोदी जी का यह संदेश कि आप सभी मतदान के दिन मतदान जरूर करें, हर एक व्यक्ति को मतदान स्थल पर जरूर लेके जाएं। डरने की आवश्यकता नहीं। भारत निर्वाचन आयोग आपकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा। माताओं और बहनों को विशेष रूप से मैं कहूंगा, वे खूब धूमधाम के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आप यहां मेरे कार्यक्रम में आए हैं, इसी उत्साह के साथ आप मतदान करने के लिए जाइए। मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाइए और कहिए सोनार बांग्ला के लिए मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सहमत हैं? डॉक्टर निर्मल कुमार शाह इधर आओ, मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।